अब इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार घटना कैसे क्या हुआ था। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी शिवानी कुमारी। अच्छा शिवानी, क्या हुआ है, क्या घटना हुआ आपके साथ? जी मेरे जिससे शादी होने वाली थी ना, राहुल जी से, और मेरे मम्मी से दोनों फिर चला था, हमको पता नहीं था। शादी से 16 अप्रैल को शादी था, ये दोनों 9 दिन पहले ही भाग गए। मतलब कि आपका जिस लड़का से शादी हो रहा था उस लड़का को लेकर के कौन भाग गई? मेरी माँ। आपकी माँ भाग गई? जी। मतलब आपके होने वाले पति के साथ आपकी माँ ही भाग गई? दोनों लोग भाग गए हैं, हमको बाद में पता चला ये बात। मतलब ये कैसे हो गया? हम मौसी घर पे गए थे, शादी था मौसी की लड़की का। ये दोनों मम्मी से बोले घर पे चलिएगा नहीं शादी में। ये बोली तुम चलो हम आएंगे बाद में, तबीयत तो सही नहीं, दवा खाओ के आराम होगा तो आएंगे। अब मौसी शादी में गए, मौसी कहीं से आ रहे थे, दोनों फरार रहे यहाँ से। तब पता चला कि तब इनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था लड़का का, और मेरी माँ का भी स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा, आपका जिस लड़का से शादी होने वाला था उस लड़का का क्या नाम था? राहुल कुमार। कितना उम्र होगा उसका? जी 21 से 22 साल। और आपकी माँ की उम्र कितनी है? 42 साल। 42 साल? जी। मतलब वो लड़का आपके माँ को दामाद लगता है? जी दामाद लगता। मतलब यूँ कहे कि 42 साल के सासू माँ के साथ 22 साल का दामाद ही फरार हो गया जी है? मतलब दामाद को लेकर के सास फरार हो गया? जी, दोनों लोग गायब है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है दोनों? जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके होने वाले पति को आपकी माँ लेकर के भाग गई है? तब घर पे आए तो मम्मी नहीं है, तो छोटा भाई से पूछे मम्मी कहाँ है, लोग बोले कि पता नहीं कहाँ, सुबह से नहीं आई है, सुबह से शाम तक हो गया। तब हम फ़ोन करने लगे तो दोनों को मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। हमको एक दिन बाद पता चला कि मतलब अब तो दोनों गायब हो गया, दोनों स्विच ऑफ बताने लगा फ़ोन। तब हम समझ गए दोनों साथ में है। फ़ोटो भी छोड़ दिया ना जाते जाते, रील पे फ़ोटो बना के छोड़ दिया, तभी हम समझ गए। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आपके ज़िंदगी को आपकी माँ ही उजाड़ देगी? पहला माँ है जो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये माँ नहीं है, कलंक है दुनिया का। ये तो माँ के नाम पे कलंक है जी। माँ बेटी का घर थोड़ी ना उजाड़ती है। नहीं, माँ नहीं है, माँ करने भी शर्म आ रहा है। मतलब कैसे हो गया ये घटना? कभी सोचा था आपने इस प्रकार होगा? कभी भी नहीं सोचे थे हम कि ऐसी माँ धरती में होगी। घर पे भी आता था ना तो उसी से बात आता था, हमसे कम। हम बोलते थे कितना आप दोनों बात करते हैं, बोलते थे बेटा तब हम तो बात नहीं करेंगे, यही ना बड़ा है, कौन देखने वाला है हमारा। हमको भगा देती थी। ये दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन हमको शक नहीं होता था। जी। मतलब ये दोनों का अफेयर पहले से चल रहा था? जी, शायद 3-4-5 महीना हो गया। शादी के 7 महीने तय हुआ था, और 2 महीने बाद ये लोग तय अपने। अच्छा, आपको ये कब पता चला, कब भनक मिला या कब शक हुआ कि आपकी माँ जो है आपके होने वाली पति से बात करती है? शक होता था तब, दिन रात दोनों बतियाते थे ना, तो शक तो हो ही करता था। ये बोलती थी ना कि दामाद है तो नहीं बात करेंगे, हम किससे बात करेंगे बताओ। तब कुछ नहीं बोलते थे। पापा से तो बात नहीं करती थी मम्मी, और पापा से कहते भी, पापा रोज़ कॉल नहीं करते थे, सब विदेश रहते हैं तो रोज़ थोड़े कॉल करेंगे। पापा के पास हम नहीं कॉल लगता ही नहीं, हम कॉल करते थे नहीं लगता था। उधर से पापा कभी कॉल करते तो हम बताते थे, तो पापा मम्मी को बहुत गाली देते थे। जी। शादी जिस लड़का से आपका हो रहा था, कितने दिन पहले शादी लगा था? 7 महीना पहले। मतलब शादी आपका हुआ नहीं तब तक वो आपका होने वाला पति आपके घर आता था? जी आता था। आप बुलाते थे? नहीं, हम नहीं बुलाते, मम्मी बुलाती थी। मतलब आप अपने दामाद को आपकी माँ ही बुलाती थी? जी वही बुलाता, दवा वो बोलती थी तबीयत खराब है, कुछ ना कुछ बहाना बुला लेती थी। और दोनों लोग अपने में मौज मस्ती। बताइए कोई दामाद आता है घर पे तो उसकी माँ साड़ी पहनती है ना, मेरी माँ ऐसी है, बताइए कलंक कहने में शर्म आ रहा है, सूट सलवार जींस टॉप पहनती थी उसके सामने। मतलब दामाद के लिए? जी। मतलब यूँ कहें कि आपको जिसने जन्म दिया, जिंदगी जिसने दिया, उसने ही जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया। अच्छा से कुछ बचा थोड़ी नहीं, इज्जत भी चला गया, सब कुछ चला गया। अच्छा, आप अपने माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? माँ है, देखिए माँ नहीं है वो। नहीं, माँ नहीं है। क्या है तो? सवतीन हो गई, माँ है वो, सवत बन गई हमारी। अच्छा, अब दोनों को पता चला है? उत्तराखंड में मेरे पापा हैं ना, विदेश से केस किए हैं। जी, केस किए हैं तो बोल रही है कि तुम शादी करा दे रहे हैं, उसी डेट पे कर लो। अब बताइए कौन सा मूल्य की शादी हम करेंगे उसके साथ में? नहीं करेंगे अब। मतलब अब अगर आपको अगर मौका मिले या ऑफर भी दिया जाए कि ठीक है उसी लड़का के साथ अब तुम शादी कर लो, आपकी माँ कहेगी कि शादी मैं करवा देती हूँ, तो शादी करिएगा? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आप बताइए? पूरा बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इधर चला गया। मेरा छोटा भाई के वो मुँह नहीं देखी, और मामा लोग भी कॉल कर रहा था, और मामा लोग भी रो रहा था, सब लोग रो रहा है। बताइए इधर चला गया तो हम क्यों शादी करेंगे? अब कुछ बचा है शादी करेंगे? नहीं करेंगे शादी। नहीं करेंगे। अपने शादी के बारे में अब क्या ख्याल है आपका? शादी करना कि नहीं करना? मैं शादी नहीं करूँगी। अब शादी नहीं करना है? जी क्यों? छोटा भाई है, उन लोग को पास बोलेंगे, शादी नहीं करेंगे। मतलब भाई के सहारे ही जिंदगी बिता लेना है? जी बिता लेंगे, उन लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पापा तो रहते नहीं, पैसा भी तो नहीं रुकेंगे घर पे। और मेरे ससुर फ़ोन की, जिससे शादी मतलब हुआ था, वो ससुर फ़ोन किए थे,
बोले कि मतलब दोनों लोग मिल के सिया ना, तो लोग बोला है कि ये लोग तांत्रिक के पास मेरी माँ जाती थी, जंतर मंतर बनवाई थी, उसको पहनाई थी हाथे में। जी मतलब आपके होने वाले पति के लिए, पति को पाने के लिए आपकी माँ जो है हर प्रकार का कर्म करती थी। जी करती थी, जाती थी, लेकिन हम बोलते तुम कहाँ इतना जाती हो, लेकिन वो हमको डांट देती थी।